आइए बच्चों, अब हम लोग इसमें ये देखेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द सर्किल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड द सर्किल एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सपोज कीजिए कि ये सर्किल है, इसकी इक्वेशन में मान ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, और ये लाइन जो है वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट करेगी तो ये क्या बन गई, कॉर्ड बन गई। हम कॉर्ड की लेंथ भी निकाल सकते हैं, और बाद में इस कॉर्ड को अगर हमें टेंजेंट बनाना है, यानी कि ये जो कॉर्ड थी ये टेंजेंट बन जाएगी, तो उसमें क्या कंडीशन आएगी, तो इसको सीखते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, सब शुरू करते हैं। जैसे ये हमारी सर्किल की इक्वेशन में ली है, और ये हमने ली है लाइन की इक्वेशन। अब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई की जगह पर एम एक्स प्लस सी रख दिया, और 2mxc इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लें तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आ जाता है, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके दो रूट्स होंगे, जैसा कि हम लोग 10th में सिंपल पढ़ते थे कि ये इक्वेशन कट करी तो इसके कितने दो रूट होते थे। तो उसी तरह से देखिए यहाँ भी सेम कंडीशन है। अब ये इसको कट कर रही है तो इसके कितने दो रूट होंगे, एक्स की दो वैल्यू जाएंगी, एक वैल्यू यहाँ की हो जाएगी, एक वैल्यू यहाँ की हो जाएगी। तो सपोज पहले हमने ये मान लिया कि दो रूट्स जो है वो x1 और x2 हो गए। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हो गया माइनस 2mc अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। सेकेंड x1 x2 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो वैल्यू आ गई x1 प्लस x2 की। अब हम निकाल लेते हैं x1 माइनस x2। तो बच्चों जो हम पहला काम कर देंगे वो ये करेंगे कि जब ये पॉइंट आ जाएंगे तो इस पॉइंट से हम लोग क्या कर लेंगे, इस कॉर्ड की लेंथ निकाल लेंगे कि कॉर्ड की लेंथ क्या है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें यूज होती है, अगर हम टेक्निक या ट्रिक याद करने के बजाय हमें पूरी प्रोसेस सीखने, तो ट्रिक या टेक्निक तो हम खुद ही डेवलप कर लेंगे, हमें पूरी प्रोसेस आ जाएगी। तो ये बन जाएगा अंडर रूट x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो ये आ गया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लें x1 माइनस x2, तो ये आ जाता है अच्छा, इसका तो होल स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर और 2 कॉमन आ जाता है, तो ब्रैकेट में बचा है एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये पोर्शन तो कैंसिल, तो ये x1 माइनस x2 आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर और अंडर रूट, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है, 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो आ गई x1 माइनस x2 की। अब हम इसी प्रोसेस को अप्लाई करके y1 माइनस y2 भी निकाल सकते हैं। तो y1 माइनस y2 किस तरह से आएगा, उसको हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने x1 माइनस x2 निकालना सीखा था। अब हम, चूंकि हमें कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, y1 माइनस y2। तो हमारा जो चल रहा था, इस कॉर्ड पे डिस्कशन चल रहा था जो अभी तक, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे y1 को हम लिख सकते हैं m1x प्लस सी। अब y2 को लिख सकते हैं m2 m1 x1 प्लस सी m2 x2 प्लस सी। लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये m1 और m2 नहीं आएंगे। क्यों?
क्योंकि लाइन तो एक ही है तो स्लोप एक रहेगा। तो इस पर डाउट मत करिएगा, अक्सर ये चीज़ डाउट रहती है कि हम m1x1 प्लस c1 लिख देते हैं m2x2 प्लस c2, क्योंकि इंटरसेप्ट चेंज ही नहीं होगा, स्लोप भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होंगे। तो यहाँ से सॉल्व करें तो y1 माइनस y2 आ जाता है mx1 प्लस c माइनस mx2 माइनस c, कैंसिल। तो ये आ गया y1 माइनस y2 इज इक्वल टू m x1 माइनस x2। तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू आ गया m ऐसे ही रहा, और x1 माइनस x2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो हमारी y1 माइनस y2 की है। इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, ये हमारे किसी आगे उसमें काम आएगा। तो 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है, इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी। सपोज ये पॉइंट हमने इसको P2 कह दिया था, तो हमारे पॉइंट भी आ गया x1 y1 और ये भी आ गया x2 y2। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ ये हो जाएगी अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं, ये वैल्यू को इतनी लंबी वाली नहीं रखते हैं, इसको भी पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वो सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, उसका तरीका भी सिंपल है कि x1 माइनस x2 ऐसे रख देते हैं, y1 माइनस y2 की ये वाली वैल्यू रख लेते हैं अभी, क्योंकि ये हमारे लिए ईजी पड़ेगी करनी। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया x1 माइनस x2 तो बाहर आ जाता है और अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और x1 माइनस x2 की जगह आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, ए स्क्वायर में कट जाएगा, पूरे पोर्शन को हम एक स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये तो हो गया लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ। चाहे तो आप मेमोराइज करें, वैसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को, उसको टेक्निक या तरीका आना चाहिए लॉजिक से निकालने का। अब हम इसके आगे इसी चीज में इसको भी हम नोट कर लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो क्या आई है। तो वो आई है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हम निकालते हैं कि ये कॉर्ड अब बननी है टेंजेंट। तो कॉर्ड अब टेंजेंट बनेगी तो कंडीशन हम समझ ही चुके हैं, वो क्या होगी कि जो Q पॉइंट है वो आ जाएगा P पर। Q पॉइंट P पर आएगा तो x1 हो जाएगा x2, y1 हो जाएगा y2। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर हम कहीं से भी निकालें, चाहे इससे y2 बराबर y1 रख देंगे तो x1 माइनस x2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो वो आंसर आ जाता है हमारा 2 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या हम सीधे सीधे कह दें कि ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, या सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, या सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये होगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब हम इसको कॉर्ड में ना कह के क्या कहेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसके बाद हम इसमें निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बिल्कुल सिंपल है, ये लाइन अब लाइन ना होकर क्या बन गई है, एक टेंजेंट बन गई है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये लाइन की स्लोप की फॉर्म में एक सर्किल पे टेंजेंट की इक्वेशन ये बनेगी। यही तरह की कॉन्सेप्ट पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स में भी चलती है। अब हम इसमें निकालते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। अगर हमें x1 और x2 की वैल्यू निकालनी हो तो उसको निकालना भी सिंपल है। आप जैसे हमने c की वैल्यू निकाल ली है, तो जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो स्टार्टिंग में हमने रूट्स निकाले थे x1 प्लस x2 करके। तो उस इक्वेशन में अगर हम x2 बराबर x1 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, उसके रूट्स। इसके बाद हम उसको निकालना सीखते हैं। आइए बच्चों, उसी प्रोसेस को अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं जो हमने टेंजेंट के लिए बनाई थी। तो हमने 3 चीज़ें सीख ली,
कॉर्ड की लेंथ निकालना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी हम लोग सीख चुके थे, जिसमें c इज इक्वल टू आ रहा था प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट वन प्लस नहीं सॉरी c इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन स्टार्टिंग की बनी थी। तो इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। इसमें से x1 प्लस x2 आ गया माइनस 2mc अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। जब पी क्यू जो है कॉर्ड की जगह जब टेंजेंट बनेगी तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो 2x1 2mc अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, इट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू माइनस mc अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, या x1 इज इक्वल टू माइनस c की जगह पर अगर हम लिख दें प्लस माइनस, तो जब बाहर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ma अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई होके आ गया x1 या इसको x ही बोल दें, माइनस प्लस am अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। इसके बाद अगर हम y निकाल लें तो y बराबर एम एक्स प्लस सी को यूज कर लें। तो ऐसा कर लेते हैं, फिलहाल अगर हम इसका माइनस ले लें, दो साइन है ना माइनस और प्लस, हम एक बार माइनस लेके एक बार प्लस लेके बना सकते हैं। तो y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस एम, अगर हम इसको माइनस एम ए ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और c की जगह पर a अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर प्लस ए वन प्लस एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो y आ जाएगा, ये कैंसिल, a बचेगा, तो a अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो ये पॉइंट्स जो होंगे वो एक दूसरे के कंजुगेट हो जाएंगे। अगली बार में हम लोग अगर इसको प्लस लेते तो ये ऐड हो जाता, तो इस तरह से कॉन्टेक्ट निकल जाएंगे इसके। तो नॉर्मली हमारी कंडीशन कुछ इस तरह की है कि ये अगर एम ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम ए स्क्वायर हो तो ये माइनस में आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो इस तरह से इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम निकाल सकते हैं, वो साइन प्लस माइनस चेंज होते रहेंगे। तो बच्चों जैसे ही हमारे कॉर्ड ऑफ ये हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए, एम ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस स्क्वायर माइनस ए अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। अब हम जब इसका नेगेटिव प्लस पार्ट लेंगे तो सी का नेगेटिव पार्ट आ जाएगा उस समय। तो जब ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे कॉर्ड ऑफ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो अपोजिट चलेंगे, ये माइनस प्लस होगा तो ये प्लस माइनस इस तरह से हो जाएगा। आप इसको अगर हम इसको सामान्य भाषा में कहें तो ये कुछ इस तरह के बनेंगे। अब इसका लॉजिक क्या होगा कि कहाँ पर प्लस करना कहाँ पर माइनस, ये तो देखना पड़ेगा कि कॉन्टैक्ट या इनका जो कॉन्टैक्ट बना वो किस क्वाड्रेंट में बना, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से वो चीज़ चलेगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आई होगी और आप इसको अप्लाई करना सीखिएगा, इसके बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई करना। फॉर्मूले जो निकालना मैंने प्रोसेस बताई, ये में ही आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकल जाएगा। धन्यवाद।